हाँ। नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के जो चर्चा का विषय है वो है सामाजिक न्याय और मीडिया। मीडिया और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है समतावादी विचारक परम आदरणीय परम सम्मानित सुधीर हिरसायन जी, जो दिल्ली में है और अंबेडकर फाउंडेशन में जो है संपादकीय पद पर कार्यरत हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय के पटेल साहब, जो PG कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान विषय में, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका है। और सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ साथ समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे हो, इस विषय पर जो है आप हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। और साथ ही साथ जो है विभिन्न सामाजिक संगठनों में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है, जिससे कि सामाजिक न्याय देने वाले बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर काम करते हैं, उनमें आप रहते हैं। और सुधीर जी जो है तो जाने माने एक पत्रकार हैं और संपादक जी हैं अंबेडकर फाउंडेशन में, जो सामाजिक न्याय संदेश का निकलती है। और उसी के साथ साथ जो है ना एक बहुत बड़े समतावादी विचारक हैं, जो आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आज का विषय है मीडिया और सामाजिक न्याय। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मीडिया और सामाजिक न्याय, ये जो आज का विषय रखा हुआ है, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए सामाजिक न्याय की दिशा में? सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो, सामाजिक न्याय क्या है, मीडिया क्या है? मीडिया जो है आजकल जो देख रहे हैं, मीडिया का क्या क्या सरोकार है, क्या क्या उनके जो है कार्य है, दायित्व है, इस विषय पर जो है बहुत जोर शोर के साथ अलग अलग जगह पर डिबेट चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग विषय रखा हुआ है, मीडिया का सामाजिक न्याय की दिशा में क्या योगदान है, इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय सुधीर जी। सुधीर जी, ये जो मीडिया है और जो है सामाजिक न्याय है, इनमें संबंध स्थापित करते हुए आप अपना जो है विचार देने का प्रयास करें। जी, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। आपके माध्यम से जो देख रहे हैं टीवी, सबको भी मैं अपना जय भीम अभिवादन वो करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ना सिंह साहब, जो आप देखें कि जो सामाजिक न्याय जो विषय है, सबसे पहले सामाजिक न्याय शब्द को अगर हम समझें तो सामाजिक न्याय का जो शब्द है, जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की बात सुनिश्चित करने की ओर देखते हैं तो मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है उसमें। जो जैसे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो मीडिया जो है एक तरह से उन तीनों स्तंभ का प्रहरी का भी काम करता है। अगर मान लिया कि सामाजिक न्याय की सुनिश्चितीकरण में कहीं कुछ कोर कसर है तो मीडिया ही उस बात को हाईलाइट करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है और बड़ा मतलब कि आज के दौर में मीडिया की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। और आप मतलब खासकर अगर हम वर्तमान दौर में देखें तो जो जैसे अगर कोई जो बॉलीवुड में कोई किसी हीरो का कुत्ता अगर वो दूध की जगह उस दिन जो है अगर वो सूप पी ले, वो खबर बन जाती है। वो अगर उसको सूप पिला दिया जाए। लेकिन अगर वही देखेंगे कि जो कोई समस्या है, कोई अगर मान लिया कोई उपलब्धि है जो बहुजन समाज का जो मूल निवासी लोगों के बीच में जो उपलब्धि है, तो उसको हाईलाइट करके हौसला अफजाई करने का काम, या अगर कोई समस्या है उसको सही ढंग से प्रस्तुत करके उनकी आवाज़ को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कान में भेजने का काम, ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में अगर आप पुरातन समाज का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, जैसे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मीडिया में जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो एक मिशन भावना, मीडिया एक व्यापार नहीं है जैसे आज व्यापार बना दिया गया है। और मीडिया को जैसे आप एक देश का बहुत बड़ा अखबार नवभारत टाइम्स का कहना था कि अखबार एक प्रोडक्ट है। अगर आप अशोक जैन जी थे, अशोक जैन जी के बाद अगर आप देखें आज़ादी के आंदोलन में नवभारत टाइम्स का भी बड़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कोल एंड कंपनी लिमिटेड का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आप 80 के दशक के बाद 90 के दशक में अखबार नवभारत टाइम्स को या टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जो भी है, उनको एक प्रोडक्ट माना गया कि मेड इन दिल्ली। उसमें लिखा रहता है, अगर आप प्रिंट लाइन को गौर से देखें तो प्रिंट लाइन में मेड इन न्यू दिल्ली,
जबकि आप वहीं से देखें डिस्कोर्स ही चेंज हो रहा है। जो अखबार है या जो मीडिया है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है और कोई व्यापार नहीं है, ये मिशन है। हो सकता है कि एक अखबार को निकालने में अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो आपको 5 रुपये में जब बेच रहे हैं, तो विज्ञापन और जो उनके कई माध्यम हैं जिससे वो उनका सब्सिडाइज होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा लाभ, हो सकता है आपकी कंपनी जो घाटे में चले। लेकिन ये आज के दौर में अगर आप और जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडिया रहा ही नहीं, अगर आप देखें तो कोई मीडिया है ही नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ, कुछ एक पत्रकार और कुछ एक टीवी चैनलों को, अगर आप टीवी चैनलों को छोड़ दें तो आपको मीडिया का आभास ही नहीं होगा कि मीडिया है। आप देखिए अभी जो कोरोना, अभी जी सर एक बात देखने को आई सर, जो है मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पर वो खबरें पहले चली हुई होती है और वो अखबारों की, वो टीवी चैनलों की हेडलाइन बनती है। वो जो खबर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चलती भी रहती है और उसको फिर जो है टीवी में ले जाया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ही जो है खबरें बनाता है, उन लोगों के बीच में नहीं जाता जहाँ से खबरें कलेक्ट की जाती है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, नहीं, वो मजबूरी हो गई है एक्चुअली। अगर कोई खबर सोशल मीडिया पे चल जाती है तो जो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया है भी नहीं, उन मीडिया पे वो उनकी मजबूरी हो जाती है। चूंकि तो इसलिए वो दबाव में आकर के, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो मीडिया पे दबाव बनाने में सफल हो रहा है। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं। आज भी जब हम डिजिटल दौर में हैं, लेकिन आप देखें कि जो खासकर जो बहुजन समाज है, मूल निवासी जो लोग हैं, वो तकनीकी से बहुत ज़्यादा, वो तकनीका जो उनके तकनीकी रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका नितांत अभाव है, या मान लीजिए तकनीकी ज्ञान की भी कमी है। तो जो आप देखते हैं कुछ खास जो लोग हैं, जो मतलब लिखने पढ़ने वाले हमारे आप जैसे जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन जो आज जो आपका विषय है उस पर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से लोकतांत्रिक जो देश है, जो लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को साकार करना जो है विधायिका का काम होता है, कार्यपालिका उसमें सहयोग करती है और न्यायपालिका समय समय पर उनको सचेत करती है, उनको जागरूक करती है। लेकिन अभी आपने देखा कोरोना काल में आपने देखा कि एक देश का एक चैनल है, उसका एक बड़ा संपादक मतलब वो जो है कुछ ऐसी बातों को लेकर के विवाद होता है और कोर्ट में जाता है, कोर्ट में से राहत मिल जाती है। लेकिन वहीं जब हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़क पे उतर करके और अपने घर की ओर जब जा रहे हैं, तो उस दौर में जो न्यायपालिका है उस मामले को उतना वो गंभीर नहीं समझती और उस पर अपना बाद में न्यायपालिका ने संज्ञान लिया। लेकिन आप शुरुआती दौर में देखें, न्यायपालिका का जो उस पर रुख रहा बहुत ही मतलब निंदनीय रहा और हम निंदनीय। तो और मीडिया तो आप देखें कि तो सोशल जस्टिस कैसे होगा? तो एक तरह से हम मिर्ग मरीचिका में जी रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वो कई बार ऐसा लगता है कि जो सामाजिक न्याय की संकल्पना कहीं मिर्ग मरीचिका तो नहीं सिद्ध हो रही है, क्योंकि आप जैसा आपने देख लिया मीडिया में सामाजिक न्याय की बातें नहीं आ रही है। न्यायपालिका भी और जिस तरह का रुख होना चाहे वो नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका। अब यहाँ पे एक और चीज होता है कि जब तक समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जैसे अभी देखे कुछ दिनों मतलब 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती था और आपको पता है कि 26 जुलाई 1902 को उन्होंने सामाजिक न्याय की सुनिश्चितीकरण के लिए एक देखिए बहुत मार्केबल बात यहाँ पे आती है कि एक राजतंत्र में एक राजा राजतंत्र के अंदर वेलफेयर स्टेट के लिए चिंतित है, सेंसिटिव है। और वो देखे कि मीडिया उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो मुक नायक पत्रिका निकालना चाहते थे 1920 में, आपको पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने उस पत्रिका को आर्थिक सहयोग दिया और तरह तरह के सहयोग उनको दिया गया। तो मतलब एक राजा तो चिंतित दिखाई पड़ता है एक मीडिया के स्थापना के लिए और उसके लिए कोई इनिशिएटिव आता है उसको सहयोग करता है। एक राजा वेलफेयर स्टेट के लिए इतना चिंतित है
कि आप समुचित प्रतिनिधित्व अपने राज्य में नहीं पा करके, और वो अपने राज्य में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए विशेष वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। और अगर कोई सामाजिक अन्याय, अगर कोई राज्य में सामाजिक अन्याय, जैसा कि आपको पता है कि वो चाय की दुकान उन्होंने खुलवाया था, सत्य सुधारक चाय की दुकान, और उस दुकान पे खुद जाते थे चाय पीने, और छत्रपति वहाँ पे साहू जी महाराज खुद जाते थे, अपने साथ अपने अधिकारियों को और सारे कर्मचारियों को ले जाते थे जो सवर्ण मानसिकता के लोग थे, और उनको मजबूरी में चाय पीना पड़ता था। तो मतलब सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, आपको पता है छत्रपति साहू जी महाराज को, क्योंकि वो इंडिविजुअली राजतंत्र में, रियासत में आप ऐसी अपेक्षा जन कल्याण की नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह का एक सुराज, जिस तरह का सुशासन की व्यवस्था किया, वो हमारे लिए आज एक मॉडल, आज के वर्तमान जो सरकार है उनको भी उसका स्टडी करके उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने स्कूल खोलवाए, सारा काम किया, अस्पताल खुलवाए, अस्पताल में वहाँ पे जो वंचित जमात के लोगों की एंट्री के लिए व्यवस्था किया, और तमाम महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया। तो एक वैसे संवेदनशील जो सम्राट, इसलिए देखिए आप उनको राजर्षि कहा जाता है, राज ऋषि, यानी राजा जो है, लेकिन उस राजा के अंदर ऋषि का भी गुण है। जनरली राजा जो है, राजा होता है राजतंत्र के अंदर या जो भी रियासत में राजा होता है, वो बहुत मतलब ये माना जाता है क्रूर होगा, राजा से अपेक्षा एक क्रूरता की जाती है, क्रूर इन द सेंस की मतलब वो बहुत संवेदनशील नहीं होगा। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज, और इवन जो आप 90 के दशक में 89 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया, जो वंचितों उपेक्षितों का जो संवैधानिक जो अधिकार था, जो कभी काका कालेलकर आयोग, कभी मुंगेरी लाल आयोग और तमाम लोगों के वजह से वो हिचकोले खा रहा था, या कहीं फाइल में घुसा हुआ था, कहीं किसी अलमारी में घुसा था, उस मंडल आयोग को बाहर लाया। और उस समय भी देखे जो मीडिया का जो रिएक्शन था, जो आंदोलन उस समय आरक्षण विरोधी आंदोलन हुए, जो छात्र लोग सड़क पे आए, उसमें मीडिया ने उन छात्रों को उकसाने का काम किया, जबकि मीडिया का क्या रोल होता है, मीडिया समझाने का काम करता है। अगर किसी कोई व्यक्ति, समूह या कोई जाति या कोई वर्ग या कोई धर्म किसी भी प्रकार की आशंका से ग्रसित है, तो उनको समझाना कि भाई आपके अधिकार छिन, लेकिन उस समय आग लगाने का काम किया। आज मंडल मंदिर जो भी मामले हैं उसमें आप देखें तो सामाजिक न्याय को ठेंगा दिखाने का काम लोकतंत्र के चारों स्तंभ के लोग करते रहे हैं, और मीडिया की भूमिका उसमें सबसे अव्वल रही है। लेकिन मीडिया अपने काम में बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है सिंह साहब, कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो समुचित प्रतिनिधित्व है मीडिया में भी नहीं है। मीडिया में आप देखें कि एक खास वर्ग के लोगों का कब्जा है, और उसमें वर्चस्व। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मैं इलाहाबाद में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, और मैं पत्रकारिता में जो मेरा आने का जो वो रहा, वो वही रहा कि मीडिया में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसके वजह से जब मैं अखबार वगैरह और देखता था, एक खास वर्ग के लोग हैं, तो मुझे लगा कि वैकल्पिक मीडिया के लिए काम करना चाहिए, और वही सोच के साथ मैं पत्रकारिता में आया, और तमाम जो सजग प्रहरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से इस सवाल पे मैं आता हूं जो है सर, मैं आपके इस बात पर आता हूं, क्योंकि आप इलाहाबाद नैनी में जो है आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर फील्ड से निकल करके आप यहाँ आए। मैं अभी की आपके बगल में बैठे हैं डॉक्टर के पटेल जी, आप एग्रीकल्चर के हैं, और विभिन्न सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ भी काम करते हैं समाज में, और विभिन्न संगठनों के साथ आपका अटैचमेंट है। तो सामाजिक न्याय को और मीडिया से जोड़ते हुए 2 मिनट का समय आपसे लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। जी आज के विषय पर जो है जी सर बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को इतना
गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय लेके चलने के लिए, उठाने के लिए मैं आपको, आपके चैनल को और इसको पसंद करने वाले, देखने वाले लोगों को, और आज हमारे बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी श्री सुधीर सर बैठे हुए हैं हमारे बीच, उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं, देखिए सर, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं एक एम्प्लॉई हूँ और एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। तो इन सभी परिप्रेक्ष्यों को लेते हुए मैं मीडिया की बात करना चाहता हूँ। सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, इतना सटीक बातें की है, जो जिक्र किया है सर ने उसमें से कुछ बातें हमने नोट किया है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ जो सर ने आज अभी लास्ट अपना लाइन पे जिस पे खत्म किया था कि मीडिया में कुछ। सुधीर जी माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ म्यूट है। जी जी हाँ जी, जी। तो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने जो बात कही कि मीडिया में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है, और यही कारण था कि सर का एग्रीकल्चर से पत्रकारिता की ओर मूवमेंट होने का। सबसे पहले मैं बहुत ही, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, तो मैं अपनी भाषा में मीडिया को कैसे डिफाइन करता हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। जो मीडिया की भाषा है वो तो है ही, जो शाब्दिक भाषा है, जो उसकी जो है क्या वैचारिक भाषा है वो है। मीडिया को मैं मीडिया कहता हूँ, माई DIA, डिया मतलब डायामीटर, माई डायामीटर, माई सरकमफेरेंस, माई पेरिफेरी, यानी कि ये मेरा एक आर्बिट है और इस आर्बिट में मेरा ही प्रतिनिधित्व पूरी तरह से है। मैं इस आर्बिट में जिसको चाहूंगा वही आएगा, जो बोलना चाहूंगा, जो मैं रखना चाहूंगा, जो मैं छापना चाहूंगा वही छपेगा। इस तरह की अवधारणा है। जी जी। सरकमफ्रेंस की जब मैं बात करता हूँ, पेरिफेरी की बात करता हूँ, तो ये पेरिफेरी केवल मीडिया में ही नहीं है, यही पेरिफेरी न्यायपालिका में है। आप न्यायपालिका में देखिए, कुछ खास वर्ग के लोग, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समाज के ही लोगों का प्रतिनिधित्व है। सबसे ज्यादा बहुलता उन्हीं लोगों की है। दूसरा कोई उस पेरिफेरी को, उस सरकमफेरेंस को, उस बाउंड्री को तोड़ना बहुत मुश्किल उसके लिए हो जाता है। और बाय द वे अगर वो तोड़ लेता है तो या तो उसी मानसिकता का हो जाता है, या वो चुप शांत और सब कुछ सहने वाला हो जाता है। तीसरी बात इसमें जो मैं कहना चाहता हूं, यही बात जो है, आप आइए मंदिर के परिप्रेक्ष्य में, मंदिरों में भी एक सरकमफेरेंस है, उस सरकमफेरेंस में उसी विशेषाधिकार प्राप्त समाज के लोगों का ही प्रतिनिधित्व है, वही उसके जो है क्या कहते हैं चलाने वाले हैं, और दूसरी समाज के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ आज, जो आपका से है कि मीडिया और सामाजिक न्याय। तो मीडिया जो मैं समझ रहा हूँ, वो मीडिया तो हालांकि 3 प्रकार की है यहाँ पर। एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दूसरा न्यू एज, तीसरा न्यू एज मीडिया है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो बात ये समझ पा रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही फोकस है, कुछ हद तक प्रिंट मीडिया पर भी फोकस है थोड़ा बहुत। न्यू एज मीडिया, हर मीडिया बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें आपका टीवी आता है, जिसमें आपका रेडियो आता है, जिसमें आपकी फिल्में आती हैं, और प्रिंट मीडिया में खास करके पेपर, जो हमारे जो है क्या कहते हैं समाचार पत्र हैं, वो ये बहुत ज्यादा हद तक सामाजिक न्याय के प्रति कहीं न कहीं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब मैं कुछ डाटा यहाँ रखना चाहता हूँ, जो सर ने कहा था कि है प्रतिनिधित्व है। अभी 2018 से 2019 के बीच में एक टीम है जिसका नाम है ऑक्सफेम इंडिया एंड न्यू लॉन्ड्री है कि एक टीम है जिन्होंने एक सर्वेक्षण किया था, और उसमें ये पाया था कि 88% लोग
मीडिया में सामान्य वर्ग के लोग हैं, विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए समाज के लोग 88% हैं, मात्र 12% लोग अन्य समाज के हैं। तो आप ये समझिए कि आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वो आपकी बात करेंगे। जी 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 पटेल जी, दूसरी बात मैंने ये जी 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 बोलिए बोलिए। जी सर, जी सर। जी हाँ, तो मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूँ मैं सर, जी जो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश के पेपर में जो आर्टिकल निकलते हैं उसमें SC ST या OBC के जो लोग होते हैं, लिखने वालों की संख्या मात्र 5% है। 95% लोग विशेषाधिकार प्राप्त समाज के लोग हैं। हिंदी की पत्रिका में जब आप जाते हैं तो ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, 10% हो जाती है। अब आप इसी में बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। आप न्यूज हाउस चलाने वाले लोगों की संख्या 75% है, 25% मात्र अदर लोगों की है। अब इसमें एंकरिंग में जब आते हैं तो एंकरिंग में भी ये 90% लोग जो है क्या कहते हैं, लगभग 89% लोग एंकरिंग में विशेषता अधिकार प्राप्त समाज के लोग हैं। तो मेरा तो सिर्फ लफ्जुलवाज इतना है कि जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, 70 साल से अधिक ज्यादा तो देश को आजाद भी हो गया है, हम अभी तक अपना स्तर बढ़ा ही नहीं पाए, हम अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा ही नहीं पाए हैं, 10% तक भी नहीं ले जा पाए हैं, तो फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय होगा। जी 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 पटेल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जब हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं वहाँ पर, आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छी बात की। जो मीडिया का स्तर है इस समय, उसमें एक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का एक वर्चस्व है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जो है चाहे जो है अन्य मीडिया हो, इस तरह से। तो उसमें जो वर्चस्व है वो सामाजिक न्याय की बात तो करने की तो बात हो रही है, वो जो है असली खबरों को भी छुपाने का काम करते हैं। आपने बताया कि जो है सर, एक छोटी सी बात कह के खत्म करना चाहूंगा यहाँ पे, मैं यही आपको रोकना चाहता हूँ। आज्ञा दे जी, आगे नंबर पे लूंगा। मैं यहाँ सुधीर जी के पास चलना चाहता हूँ। जी जी जी। ये जो है बाबा साहब के समय भी ये समस्या आ रही थी कि बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत नाम का अखबार निकाला, मूक नायक नाम का अखबार निकाला, जनता नाम का अखबार निकाला, और इस तरह से जो है ना उनको भी अपनी बात कहने के लिए जो है बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उस तरह से जो है लिटरेचर का अभाव था, मीडिया का अभाव था। ये मीडिया की जो समस्या है ये आज से नहीं, पहले से बनी हुई है। आप जो है सुधीर जी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। तो आज उस बात को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ हम लोग आज मीडिया को जोड़ रहे हैं, उससे लेके काम करें, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सुधीर जी, आप जो है छात्र जीवन से जो है मीडिया में आए, पत्रकारिता में आए, इसी बात को देख करके आए कि जो है वहां पर एक बहुत बड़े ऐसे समूह का वर्चस्व है जो जिनका सामाजिक न्याय से वास्ता नहीं है, जो अपना हक अधिकार अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो है ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है और कैसे इसे निकला जा सकता है, और कौन कौन सी समस्या इसमें आई जिससे कि हमारे इस दबे कुचले वंचित समाज को, मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को सोशल जस्टिस निर्धारित हो सके। जी सुधीर जी। जी अच्छा सिंह साहब, हाँ बिल्कुल आपकी बात पे मैं आऊँगा, लेकिन वो जो अभी पटेल साहब ने जो एक आंकड़ा दिया ऑक्सफैम इंडिया न्यू लॉन्ड्री का, और बहुत मतलब बिल्कुल काफ़ी मैंने भी उस रिपोर्ट को देखी है। और दूसरी चीज़ की देखिए, जब तक आपका जो पॉलिसी मीडिया में जो पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, नीति जैसे संपादक और एडिटोरियल टीम है, उसमें तो बिल्कुल नगण्यता है। आप उसमें तो प्रतिनिधित्व की बात आप छोड़िए। और CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो योगेंद्र यादव जी ने भी 2006 में एक सर्वे करवाया था मीडिया पे, और योगेंद्र यादव, अनिल चमरिया और जितेंद्र कुमार, तीनों ने काफी मीडिया हाउसेज में उनका एक छोटा सर्वे था जिसमें वो फोन करके कुछ आंकड़े इकट्ठा किया और उसके बाद एनालाइज किया। तो कमोबेश जो अभी ऑक्सफैम इंडिया का आंकड़ा बता रहा है उसी तरह के आए थे। और मैं बताऊं कि जब मैं 88 में जब मैं इलाहाबाद में इंटरमीडिएट का छात्र था, उस समय एक तरह से मैंने भी सर्वे किया था। उस सर्वे में ही मुझे ये महसूस हुआ कि मैं सर्वे किया जो अखबारों में लेखकों के जो नाम छपते हैं, जैसा जिक्र इन्होंने किया कि लिखने वाले कौन हैं,
टीवी पे जो जाने वाले, जो डिस्कशन में भाग लेने वाले कौन लोग हैं, बुलाने वाले कौन हैं, तो एक बिल्कुल बहुत खराब स्थिति है। मतलब जो 90% आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है जी, वो, जैसे जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो अपना सर्वे किया था ना, जिसके आधार पर वही स्थिति अभी मीडिया की है यहाँ। और मीडिया तो छोड़िए ना, अभी हमारी स्थिति कार्यपालिका में और न्यायपालिका, जैसा कि कहा गया कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। अब भाई आप सारे चीज में जब आप योग्यता की परीक्षा लेते हैं और जज बनने के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता है, वहाँ पे जैसा कि पटेल साहब ने कहा कि कुछ घराने नहीं, कुछ वर्गों, मैं बोलता हूँ कुछ वर्गों को नहीं, कुछ घरानों का कब्जा है वहाँ। आप अगर आप देखें, कुछ जो गिने चुने जो परिवार हैं, उनके पोते दादे, मतलब वही सब आते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज बनते हैं। तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि संवेदनशीलता की कमी होगी, समस्याओं का उनको जो है आकलन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, चूंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पटेल साहब ने मतलब यहाँ रखा, और ये बिल्कुल सोचनीय है। और इस पे और जो एक और चीज, जो डिजिटल अभी मीडिया जो आ रहा है, डिजिटल मीडिया पे जो नए नए जो प्रोफेशनल जो आए हैं, वहाँ भी अगर आप देखें तो वहाँ भी बहुत स्थिति खराब है। कहने का मतलब कि इसका विमर्श नहीं हो पाया है, डिस्कोर्स अभी नहीं बन पाया है। और अब मैं आता हूँ सिंह साहब, आपने जो सवाल किया कि पुराने जमाने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जब आधी मतलब अपना पढ़ाई छोड़कर बीच में आए, जब स्कॉलरशिप उनका समाप्त हो गया था, और उसके बाद जब यहाँ आकर के उन्होंने जब कुछ सक्रियता, सोशल एक्टिविज्म, सामाजिक सक्रिय जो कार्यकर्ता के तौर पर कुछ, मतलब वो एक विद्यार्थी के तौर पर समाज में जाने लगे। उनका कोई एक्टिविज्म नहीं था, समाज, हाँ। और उस एक्टिविज्म को से घबरा करके जो उस समय के तत्कालीन जो बहुत सारे नेता थे, मैं नाम उन लोगों का नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत समय उसमें हमारा जाया हो जाएगा, हम अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं। तो वो सब घबरा गए जो इनका इंटेलिजेंसिया था। और उसके बाद जो एक कुछ एक्टिविटीज वगैरह करते थे, जाते थे, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज के साथ भी उन्होंने शेयर किए थे, कई प्रोग्राम शेयर किए थे। तो अब मान लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय मान लीजिए उनका कद कुछ नहीं था, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज तो राजा थे, लेकिन उनकी खबरों को भी हास्या छोड़िए बिल्कुल मतलब कहीं नोटिस ही नहीं लिया जाता था। तो यही सब देख करके डॉक्टर अंबेडकर ने जो, चूंकि वो एक बहुत बड़े दूरदृष्टा थे और उन्होंने देखा कि, और उनके पास संसाधन की भी कमी थी, वो अपने लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें, तो इसके लिए उन्होंने निकाला, मूक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत जैसा कि आपने बताया, जनता, और प्रबुद्ध भारत भी एक पत्रिका निकली थी, आपको याद होगा, जब वो लास्ट मतलब 1956 में जब वो धर्म, अब जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किए, और उसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध भारत के निर्माण के संकल्पना के साथ प्रबुद्ध भारत की पत्रिका निकालने की योजना थी। वो बहुत मतलब नहीं निकल पाए, एक दो कुछ ही अंक उसके निकले, तो ये प्रॉब्लम रहा है। और उसके बाद आप देखें उस समय के तत्कालीन महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उस समय मीडिया बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इनके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी हैं, उनको बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है, उनको नागरिक ही नहीं समझा जाता रहा, तो उनको कीड़े मकोड़े जानवर समझा जाता रहा है। इसीलिए उनको अगर, जैसे आपको याद होगा कि तिलक ने कहा था कि ये तेली, तमोली और कुम्हार ये संसद में जाएगा, आपको याद होगा ये प्रसंग है। तेली तमोली कुर्मी काछी कुम्हार ये जाएंगे संसद में। और अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी जिक्र आई है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कि अभी किस एक खास वर्ग के लोगों को, पटेल समुदाय को लोगों को जिस तरह से वहां पे अभी प्रतापगढ़ में घटना हुई है, उसकी रिपोर्टिंग मीडिया ने, सोशल मीडिया की वजह से हमें और आपको पता चला, उसकी रिपोर्टिंग बहुत गलत रिपोर्टिंग आई, उल्टे पुल्टे रिपोर्टिंग आई, और ऐसी रिपोर्टिंग में, और देखिए FIR उल्टे पटेल परिवारों पे हुआ उन पर, और वहां पे लोगों को जाने नहीं दिया गया। अब आप देखिए, आप पुरानी बात तो आप छोड़िए, जब आज हम आज़ाद भारत में 70 साल गुजारने के बाद जब हम देख रहे हैं
जब वहाँ पे स्थिति है तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। और मैं एक चीज और बीच में जानना चाहूंगा कि मानवर कांशीराम साहब जब अपना मूवमेंट चला रहे थे और उन्होंने जब बामसेफ और DS4 तमाम जब जो सोशल एक्टिविटी उनकी चल रही थी उस पर मैंने रिसर्च किया। उस समय के तत्काल जो अखबार हैं उनकी मैं सपुर लाइब्रेरी में जाकर उन समय के अखबारों की कटिंग निकाली। बड़े चौंकाने वाले, मतलब वो अभी भी मेरे पास वो सब सारे, तो बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए उसके। और परिणाम ये है कि बिल्कुल उनको कहा जाता था कि ये CIA के एजेंट हैं, उनको कहा जाता था ये और गलत चीजें कि IAS थे, इटावा में कलेक्टर में सस्पेंड हो गए। मतलब जो इस देश का बुजुर्ग, इस देश का जो यथास्थितिवादी मानसिकता के जो इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने तरह तरह के किस्से बनाए। एक और चीज होता है कि एक किस्से बनाए जाते हैं और उन किस्सों को मीडिया में जो उनका चैनल है उसमें छपाकर, और जो बहुजन समाज या जो मूल निवासी लोग हैं जिससे कि उनका आंदोलन न बड़ा हो पाए, उनकी एक्टिविटीज को उससे लोग प्रभावित न हो, उनको एक तरह से मानसिक गुलामी में और उनको उनके खिलाफ भड़काने का काम करता है मीडिया। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में भी यही काम हो रहा था, मानवर कांशीराम के समय में भी हुआ और वो आज भी हो रहा है। और लेकिन सोशल मीडिया एक आशा की किरण है जिसके वजह से हम कुछ चीज़ों को, मतलब आपके माध्यम से, नीरज पटेल पत्रकार हैं और मैं बड़ा नेशनल जनमत तो चैनल चलाते हैं और बहुत उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से साधुवाद देना चाहूँगा और बहुत ऑब्जेक्टिव आँख खोलने वाली सोशल मीडिया का उनका चैनल है, मैं उनको देखता हूँ रेगुलर। उन्हीं के माध्यम से पता चला, कई चीज़ें उनके माध्यम से पता चलती है जो बाद में मीडिया, मतलब जो मेन स्ट्रीम या जो भी आप वर्तमान जो माध्यम है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए एक और चीज़ है कि वैकल्पिक मीडिया का जो प्रयास किया गया, वो प्रयास हमारे आप जैसे लोगों ने, जैसे मैंने जब पत्रकारिता में इंडियन इंस्टीट्यूट IIMC से आने के बाद जब इंटरनेशनल अम्बेडकराइट एसोसिएशन की मैगजीन सजग प्रहरी थी, RD कामले और विजय हाथमोरे, मेश्राम और राम खोबरागड़े जी उसके प्रधान संपादक हुआ करते थे। और राम खोबरागड़े जी बड़े मतलब बुद्धिजीवी आंदोलनकारी रहे हैं और अभी उन्होंने मीडिया पे, मतलब बामसेफ के में काम करते थे और मीडिया खड़ा करने के लिए मोबिलाइज किया लोगों को। लेकिन 2-4-5 साल, देखिए ये बहुत, इसमें धन की आवश्यकता होती है और हमारे आप जैसे लोग जो है उसमें उसको बहुत आगे नहीं ले जा पाते और उसको जिस तरह की सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि वो सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो मूल निवास अभी भी सोशल लैकिंग, देखिए सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा की बहुत कमी है सिंह साहब। आपने आज कोई मतलब ऐसी मतलब पे बैक टू द सोसाइटी कंसेप्ट को कितने लोग समझते हैं? हम और आप जो नौकरी में हैं या जो एक, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जो शिक्षित जो लोग हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब का नारा था, तो उन्होंने शिक्षित बन करके संगठित रहने, किसलिए संगठित रहने का मतलब उनका सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, संगठित रहने का मतलब उनका सारा हर तरह से ऑर्गेनाइज होने की बात थी, जिससे कि आप सांस्कृतिक मोर्चे पे, राजनीतिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हर समय उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन लैकिंग ऑफ सोशल एजुकेशन हमारे समाज में बहुत है अभी भी। जी और जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक न्याय का सुनिश्चितीकरण नहीं कर सकते। और मीडिया और सामाजिक न्याय की जो बात है, वो बातें तो बिल्कुल वो तब तक नहीं सुनिश्चित होगी जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगा। और डाइवर्सिटी कैसे होगा? सारे प्राइवेट सेक्टर हैं और वहाँ जो नौकरियाँ किस तरह से मिलती है, वहाँ फोन पे नौकरियाँ मिलती है या वहाँ पे नाम का टाइटल देखकर नौकरियाँ मिलती है, या आप अगर आप मान लिया आप बहुत ज़्यादा रेडिकल टाइप से सोचते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, मैं जब पत्रकारिता में जब था तो एक बड़े चैनल में एक बड़े पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाद में जो मतलब चूंकि सारे जो चैनल चलाने वाले भी लोग राजनीति में उनके रूट्स होते हैं, किसी ने कुछ मेरे बारे में कहा
कि अरे ये तो बड़ा परिवर्तनवादी और ये तो बिल्कुल ये तो चलेगा नहीं इस तरह का, ये तो क्रांति, हाँ ये क्रांतिकारिता की बात करेगा और अलट पलट देगा फाइनली। मतलब मैं वैसे मनवादी मीडिया में काम करने का बहुत इच्छुक नहीं रहा हूँ, लेकिन एक दौर था, एक समय था कि उस समय कुछ मतलब ऐसा मैं CSDS में मैं अपनी पत्रिका निकालता था, CSDS में मैंने काम किया, इलेक्ट्रल प्रोसेस मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑफ 60 कंट्रीज का प्रोजेक्ट था। योगेंद्र यादव जी, लोक नीति, योगेंद्र यादव और संजय कुमार जी अभी डायरेक्टर हैं वहाँ, और तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी डेमोक्रेसी पे ही रिसर्च वहाँ होती थी। और तो जो एक चीज़ें समझ में आई कि आज की तारीख में मीडिया को ऐसा मान लिया गया है कि आपको यहाँ मोटी तनख्वाह, आप एंकर का देखिए क्या है, जो एंकर आते हैं उनका कोई सोशल कंसर्न नहीं होता, और वो 5 लाख रुपए के लिए अपने ही मतलब लोगों के खिलाफ 5 लाख 10 लाख जो भी उनको वेतन मिलते हैं, उस वेतन तो नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक और चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग नहीं चाहते हुए भी अपने मतलब पैसे के कारण ऐसा करने को मजबूर है। मैं जो नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार मित्र हैं जो मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात करके कंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मीडिया एक व्यवसाय नहीं है, मीडिया एक मिशन है। तो जो भी अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे बहुजन समाज के या मूल निवासी लोग भी जो पत्रकारिता में आते हैं या जो अपना सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उनको एक अपने मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो इस बात को एकदम तत्परता से अपने ध्यान में रखें कि ये कोई ऐसा वो नहीं है जहां पे आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, या आपका नाम, आपको बिल्कुल एक मिशनरी के तरह काम करना पड़ेगा, तभी आप वैकल्पिक मीडिया को आप आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो वैकल्पिक मीडिया का सपना उस व्यक्ति के साथ ही मर जाता है जो व्यक्ति वो इनिशिएटिव लेता है। मर जाने का मतलब अगर बूढ़ा हो गया तो चला गया। तो एक आज भी नीड ऑफ द आवर है अल्टरनेटिव मीडिया, और वो मेरा सपना सिंह साहब अभी गया नहीं है। मैं बिल्कुल एक मैं चाहता हूं कि एक स्कूल अल्टरनेटिव मीडिया स्कूल हो जहां पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। छोटे मोटे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, और लेकिन वो जिस तरह का प्रोफेशनल प्रयास, पेशेवर प्रयास नहीं है। और पटेल साहब ने बहुत अच्छा मीडिया का डिफिनेशन समझाया, बड़ा मतलब काफी पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं मैं पटेल साहब को ही बिल्कुल की ओर, हाँ जी पटेल जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी आप जी सर, सबसे पहले तो सर को धन्यवाद, और उनकी जो स्वप्न देखा है और वो स्वप्न पूरा हो, ये भी हम लोग भी जो है इसे बड़ी जो है क्या कहते हैं उससे देख रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि जो है आप अपने मिशन में कामयाब हों, और जो है क्या कहते हैं समाज की प्रगति के लिए आप काम करते रहें। आप जैसे लोगों की समाज की बहुत सख्त जरूरत है सर, और हम आज आपके साथ इस मंच को साझा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं जो बात कह रहा था, मैं सबसे पहले तो सर की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर ने कहा कि 85% लोगों को इस देश में इंसान ही नहीं समझा जाता है, जानवर समझा जाता है। बिल्कुल सर, आप सही हैं, लेकिन मैं एक जगह समझा जाता है वो कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। एक जगह इंसान समझा जाता है। ये 85% जनसंख्या जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में उनको हिंदू शब्द से संबोधित करके उनको इंसान का तगमा दे दिया जाता है। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो जाता है, फिर से वो छुआछूत, दलित, शोषित और जो है पिछड़ा वर्ग हो जाता है। फिर उसके बाद मीडिया का जो काम है, जैसे आपने बहुत बखूबी ढंग से बताया कि मीडिया का काम क्या है कि वो पब्लिक ओपिनियन को गाइड करे, उसको शेप अप करे और रिफ्लेक्ट करे। आपने बहुत सही बात कही, पब्लिक ओपिनियन को गाइड करे, शेप अप करे और फिर उसको रिफ्लेक्ट करे, इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन को बताए। लेकिन क्या हो रहा है, इसके बजाय आज जो मीडिया है उसका जो काम है हाउ टू क्रिएट वोट बैंक। समझिएगा सर, माफी चाहता हूं अगर हमारी
किसी बात को अगर थोड़ा वैसे बोल जाए जोश में तो अन्यथा मत लीजिएगा। मीडिया का आज का जो मूल वर्क जो क्या कहते हैं फंडामेंटल वर्क हो गया है, वो हो गया है हाउ टू क्रिएट वोट बैंक। दूसरा जो काम हो गया हाउ टू इफेक्ट द वोट बैंक। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं जो कह रहा हूं कि आपकी बात से सहमत हूं। यस जी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि वो वोट बैंक को क्रिएट करना, ये काम ये हो गया है। दूसरा काम हो गया है कि वो वोट बैंक को कैसे अफेक्ट किया जाए, ये हो गया है। तीसरा काम उसका हो गया है कैसे मूलभूत जरूरत से जमीनी बातों को नागरिकों के दिमाग से कैसे डाइवर्ट किया जाए, हाउ टू डाइवर्ट दी बर्निंग इश्यूज। बर्निंग जो इश्यूज हैं समाज के न्याय, सामाजिक न्याय के, सामाजिक जरूरतों के, जो डिस्क्रिमिनेशन है नीचे सामाजिक लेवल पर अंतिम पंक्ति में बैठे छोर के साथ लोगों के साथ, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सर ने अभी एक प्रतापगढ़ की घटना का जिक्र किया था, बहुत सटीक एग्जाम्पल सर ने दिया था। वो धुई गांव की घटना है, पट्टी तहसील की। मुझे वहाँ के बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई, आसपास के लोगों से बात की। उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों ने किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के मारपीट की, उनके घर को जला दिया, वहां 2-3 जानवर जल के मर गए, खाक हो गए और उनके सामान जल गए। फिर उसके बाद जब यहाँ पे कार्रवाई की बात आई तो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई किया, एक तरफ एक जो है जाति के लोगों के खिलाफ खास करके FIR किया, उनको जो है गिरफ्तार किया। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब ये बात मीडिया में गई तो मीडिया ने इसको बहुत ही गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया। अब आप ये बताइए कि वो लोग जो न्याय की चाहत में हैं, न्याय के लिए महीनों भर से तहसील में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग कर रहे हैं, वहां से जो है क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया। अगर किसी मीडिया ने उसको थोड़ी बहुत जगह दी तो उसका रूप बदल दिया। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है सर। दुख तो तब होता है जब जो है क्या कहते हैं बड़े बड़े मूवमेंट को, बड़े बड़े आंदोलन को दबा दिया जाता है, उनको पन्ने पे भी नहीं आने दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक जी लगता है कि पटेल जी से हमारा जो है कनेक्शन, हाँ पटेल साहब कुछ कनेक्शन हमारा उनसे कट गया है। टूट गया। पटेल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जो ना मतलब घटनाओं को बदल दिया जाता है, वोट बैंक क्रिएट कर दिया जाता है। तो सर जो है ये तो बात सही है। अभी कभी आपने देखा प्रिंट मीडिया में सर, हम भी अखबार पढ़ते हैं, कहते हैं अखबार में छोटी छोटी खबरें आती हैं, बड़े बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और उन बड़ी बड़ी घटनाओं के उस पर जो है गरीबों के साथ अत्याचार हो जाता है। बहुत मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है, उन पर एक भी लाइन नहीं आती, लेकिन खबरें प्रिंट मीडिया में मिलती। क्या भैंस को करंट लगा, बस खड्ड में गिरी, भैंस को करंट लगा, बस खड्ड में गिरी। जी और जो है तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्ट्रेस अपने किचन गार्डन में बनी उगाई हुई, जी आवाज फंस रही है पटेल जी। तो ये इस तरह की जो खबरें आती हैं, जैसे भैंस को करंट लगा, बस खड्ड में गिरी, तो चली जाएगी, लेकिन घटनाओं पर जिक्र उस पर नहीं होता अखबारों में। पता नहीं किस तरह का वो लेखनी लिखते हैं। तो मैं सुधीर जी, मैं फिर आपके पास जो है आना चाहता हूँ। पटेल जी को से क्षमा चाहते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन जो है हटा हुआ है। इस बात को आप क्लियर करिएगा, जैसे मतलब सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय हमारे भारत के संविधान में प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देश तत्वों में भी है, मूल अधिकारों में भी, मतलब पूरे संविधान सामाजिक न्याय पर ही टिका हुआ है। और उस सामाजिक न्याय की तरफ जो है मीडिया का उठता हुआ कदम जो है दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक रुपया पैसा कमाने के लिए, एक चमक पैदा करने के लिए इस तरफ लगा हुआ है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके पास रिसोर्स है नहीं, उनको रिसोर्स की बहुत सारी कमी है। आप भी बता रहे हैं इस बात को, हम भी देखते हैं, हम भी उसी मूल निवासी समाज में से हैं। तो जो यदि हम कुछ करना चाहते हैं, हमको ये गाइडलाइन आप दीजिए कि इस दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक न्याय लेने के लिए मीडिया का सहारा लेते हुए किस तरह से आगे बढ़ना होगा। आदरणीय सुधीर जी। जी हाँ, एक सिंह साहब, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। अभी लेटेस्ट जो 14 अप्रैल को, इस बार हम लोग लॉकडाउन में थे, पटेल साहब भी जुड़ गए हैं।
मैं इस बार हम लोग 14 अप्रैल को लॉकडाउन में थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और अगर मान लीजिए कि इस देश का कोई मीडिया या कोई अखबार जो अगर इसको ऑब्जर्व करता, उस समय कोरोना काल में उनके पास खबरें भी नहीं थी, ना तो राजनीतिक खबरें थी, ना आर्थिक खबरें थी, लेकिन उस एक बहुत बड़ी खबर थी कि इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने, और सर्व समाज भी कह सकते हैं, बहुत सारे माने पूरे देश में, मैं यहाँ बहुजन समाज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सीमित करके नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ही इज ए लीडर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज लीडर फॉर ऑल, ही इज नॉट ए लीडर फॉर, ये तो इस देश की मीडिया ने, ये भी देखिए इस देश की मीडिया ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का मसीहा बनाया, संविधान निर्माता बनाया। ये नहीं कभी कहा कि ही इज ए लीडर फॉर ऑल। उनकी आर्थिक मिलता, उनका जो थीसिस था, और उन्होंने जो है जैसे जहां भी देखे जल संसाधन पे जो उनका कंसेप्ट था, तमाम वो जो रिजर्व बैंक आरबीआई बनाने में उनकी जो भूमिका थी, कुछ भी मतलब जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सब यूनिट्स में उनका योगदान है। उस योगदान को इस मीडिया ने कभी नहीं बताया। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के दौरान आप देखें बहुत ज्यादा चीजें इस पे डिस्कशन हुई और हमने सामाजिक न्याय संदेश जो पत्रिका है उसके माध्यम से भी बहुत सारे इस तरह के वो लाए और लोगों को पता चला, और जो जनरल मैसेज में चीजें गई, तब लगा कि डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट ए लीडर फॉर दलित्स ओनली। तो ये भी एक देखे मीडिया की साजिश है। मैं ये कह रहा था कि 14 अप्रैल की जो घटना है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई ऑनलाइन, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। लोग मोमबत्ती अगरबत्ती में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन एक संपादक के तौर पर अगर कोई अखबार का संपादक इसको अगर ऑब्जर्व किया हो, जो घर में बंद करके दफ्तर चला रहा था, तो वो इसको हेडलाइन खबर थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पूरे देश में ऑनलाइन मनाई गई। ये दिस इज ए बॉटम, उसको ना बोलते हैं बॉटम खबर या हेडलाइन, जो 8 कॉलम की खबरें थे। जबकि देखिए उस काल में अखबार भी कम पढ़े जा रहे थे, अखबार का सर्कुलेशन घटा दिया गया था क्योंकि कोरोना के डर से लोग अखबार नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के अखबारों के और चैनलों में बैठे संपादकों ने जो उनके अंदर का जो यथास्थितिवाद है वो ऐसा जकड़ा हुआ है कि उन्होंने इसको खबर बनाने की जहमत नहीं ली। जहमत सब में ठीक नहीं होगा, मैंने खबर नहीं बनाई। मतलब एक मतलब अगर आप पिछले दिनों का अगर आप देखें, एक रिसर्च है, दिस इज मैं आपके माध्यम से मतलब ये बताना चाहूंगा कि आप उस समय का अखबार के ऑनलाइन कुछ हुआ, और दूसरी ओर आप देखें विभिन्न संगठनों वेबिनार चल रहे हैं। अरे वो ना कोई 4 आदमी मिलकर वेबिनार करता है और 5 कॉलम की खबर छपती है कि और उसमें वक्तव्य छपता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का जो ऑनलाइन जयंती मनाई गई उसके बारे में कोई खबर नहीं। तो एक मतलब आप जो है ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और या एक चावल से आप पूरे भात का, तो आप मतलब हमारा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज इससे देख सकता है। 15 अप्रैल का अखबार देखें, मतलब जबकि कम लोग अखबार पढ़ रहे हैं तब भी उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर एकता होगी, सामाजिक न्याय के पुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अय्यन कली, तो रविदास। आप देख लीजिए कबीर जयंती के दूसरे दिन आप अखबार पलटो, रविर व्यास जयंती के दूसरे दिन महात्मा ज्योतिबा फुले का 11 अप्रैल, उसके बाद आप देखो कहीं आपको बहुत, और संपादकीय पेज मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूंगा, जो संपादकीय पेज जो सेलेक्ट करने वाले जो संपादकीय प्रभार जिनके पास है, वो भी आप देखो आपको बहुत कम लेख मिलेंगे। जो साहू जी महाराज का 26 जून का है, तो आपको 26 जून को या 25 को या 27 को कोई लेख आपको बड़ा मुश्किल मिलेगा, क्योंकि वो उनके बारे में जागरूकता पैदा करना नहीं चाहते। एक्चुअली देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, वो मीडिया जो है वो है तो लोकतंत्र का चौथा खंभा, लेकिन वहां बैठा संपादक अपने समाज के लिए इतनी चिंतित है कि वो उनकी जो व्यवस्था है वो बनी रहे, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लोगों को वो व्यवस्था टूटे, परिवर्तनवाद का मार्ग प्रशस्त हो,
यथा स्थितिवाद टूटे, पोंगापंथी दकियानूसी जो विचार हैं उनसे अवे फ्रॉम फंडामेंटलिज्म हो, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव मीडिया और हमें सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे अगर हम हो जाएंगे तो ये हमारी बहुत रणनीतिक भूल होगी। हमें अखबार, टीवी मीडियम और दूसरे जो माध्यम है पत्रिका, इनको हमें गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि देखिए अभी कुछ मित्र से बात होती है, बोलते हैं अब सोशल मीडिया ही, अब ठीक है लोगों को पढ़ने की आदत कम हुई है, लोगों के पास पढ़ने का समय कम है, लेकिन आपको समय निकालना होगा, मैनेज करना होगा। और आपको, क्योंकि देखिए जो हिस्ट्री है, जो प्रिंट की जो ताकत है, आज भी आप देखो जो आपने, जैसा कि पहले भी आपने बताया कि टीवी चैनल या जो सोशल मीडिया है वो उन अखबारों को, तो अगर आप देखें जैसे आप कोई जो लघु पत्रिका में कोई चीज़ अगर छापते हैं और वो छप करके वो धीरे धीरे वो अपना एजेंडा बनाता है और फिर जो है वो बड़े अखबारों में जाता है, मतलब बड़े अखबारों का फ्रंट पेज पे जा सकता है। तो इसके लिए आपको दबाव, और जहाँ तक रिसोर्स, देखिए इसके लिए हमें लगता है कि एक ना पब्लिक शेयर, पब्लिक इशू, एक जो है सेकुलर, मतलब वो ढंग से देखिए विभिन्न संगठन अपने अपने, देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, विभिन्न संगठनों के जो पत्र होते हैं वो एक तरह से मुखपत्र हो जाते हैं उनके उस संगठन के। वो तो आपको मीडिया बनाने के लिए, अब सब तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, वो अपने अखबार के संपादक ब्राह्मण बनाए थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप उनके वो देखो तो अपनी समस्याओं को टोटलिटी में वो रखते थे। लेकिन आज देखिए 10,000 संगठन मिल जाएंगे हमारे। एक और प्रॉब्लम है मूल निवासी बहुजन समाज में, इतने संगठन हैं और सब लोग अपने आप को मतलब एकला चलो रे वाले राह पे चलने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुजन को एकला चलने में बड़ी कठिनाई है। वो एकला वो चलता है जिसके पास रिसोर्सेज हो। हम तो एक कोऑपरेटिव ढंग से, सहकारी ढंग से आगे चढ़ सकते हैं। तो एक ना मीडिया कोऑपरेटिव का इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल मीडिया तब जाकर के, और उसमें जो है जैसे 1-1 रुपये मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बामसेब से अपना रिश्ता तोड़ा था ना, जब DS4 बनाया था, जब उनको लगा कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी और बाबा साहब का जो आशंका था कि पढ़े लिखे लोग धोखे देंगे, तो जब मान्यवर कांशीराम साहब को याद आई तब उन्होंने DS4 बनाया और DS4 को 1-1 रुपये का आह्वान किया। 1 नोट और 1 वोट मांगते थे वो। और उन्होंने जब हरियाणा में DS4 ने चुनाव लड़ा 1982 में, और उसमें 2% वोट आया था, और उसमें एक पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी हार गई थी। जैसे वो कहते थे कि पहला चुनाव जो है हराने के लिए, दूसरा हारने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। मानवर कांशीराम साहब का बड़ा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मीडिया कोऑपरेटिव बनाना होगा, और उसके बाद हमको एक बड़ा मतलब एक मीडिया बना सकते हैं जो कि बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के लोगों की उपलब्धियों को, उनकी समस्याओं को एजेंडे में लाने का काम कर सकती है बेहतर ढंग से। मैं पटेल जी की ओर चलता हूँ। पटेल जी, मुझे एक सवाल आपसे करना कि जैसे सर कह रहे हैं कि वैकल्पिक मीडिया की एक धार बनानी पड़ेगी, और हमें जो है एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे कि इस मूल निवासी बहुजन समाज के एजेंडे को आगे कर सके। पटेल जी। जी सर, देखिए सर, आप जो बात कर रहे हैं उसका बात है कि समस्या है, सलूशन चाहिए। जी। और मैं उसी तरह इसका जवाब दूंगा जैसे कि और समस्याएं सॉल्व की जाती हैं और हम सलूशन खोजते हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो हम खास करके 3 जो है बातों से हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 क्वेश्चन जो है मारक शब्द हैं। व्हाट इज द मीडिया एंड व्हाट इज द डूइंग मीडिया। मीडिया क्या है और क्या कर रही है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि व्हाई मीडिया इज डूइंग लाइक दिस। सुधीर जी अपना माइक ऐसा क्यों कर रही मीडिया। तो ऐसा जो है क्या कहते हैं, ऐसा मीडिया ऐसा क्यों कर रही है। फिर सर ने बात किया, सर ने अच्छी बात की कि सॉल्यूशन कैसे निकले। हाउ कैन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
इसके दो तीन मेथड होते हैं। एक तो है कि हम किसी का जो फ्यूचर में सक्सेस हुआ है, क्या कहते हैं, भूतकाल में सक्सेस हुआ है इतिहास में, ऐतिहासिक दौर में, हम उसका अनुकरण कर लें। दूसरा, हम अपना खुद एक रास्ता निकाल लें। तीसरा, अगर हम कोई जो है क्या कहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल जो है हम क्रिएट करें, बनाएं, तो उस हिसाब से जो है उसको सॉल्व किया जाता है। हम इसमें अगर आप सॉल्व करना चाहते, जैसे सर ने कई बार जो है छत्रपति साहू जी महाराज की बात की, तो मैं सर दो बात कहना चाहता हूँ सर। जो छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर जो बहुत खास बात थी, उस पे बात करना चाहता हूँ। हो सकता है वहां से कुछ सोल्यूशन हमें इस समस्या के लिए निकल आए। छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर बहुत दो खास बात थी। पहली बात ये थी कि वो एक डायरेक्ट अटैक करते थे, डायरेक्ट अटैकिंग थे। वो घुमा फिरा के लब्धु लुआब ऐसा कुछ नहीं करते, वो डायरेक्ट अटैक करते थे। दूसरी बात क्या थी कि वो करके दिखाते थे, ना कि भाषणबाजी करते थे। कहने का मतलब क्या है कि 1902 में सबसे पहले उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, आरक्षण लागू किया, जो आगे चल करके संविधान में रिजर्वेशन की पॉलिसी की क्या कहते हैं, फंडामेंटल बना, मूलभूत बात बनी। फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में बलूतदारी प्रथा का अंत किया, करके दिखाया उन्होंने। और 1918 में उन्होंने वतनधारी एक प्रथा चलती थी, उसको उन्होंने जो है क्या कहते हैं खत्म किया। जो महारों को भूस्वामी बनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो महारों को भूस्वामी बनने का अधिकार दिया। और बलूतदारी प्रथा तो इतनी खराब थी कि थोड़ी सी जमीन अगर किसी को दिया जाए, दे करके उसके पूरे परिवार से, पूरे या पूरे गांव से, समाज से पूरी सेवा करवाई जाती थी। तो मतलब आप देखिए किस तरह की मानसिकता थी। आप इस तरह की मानसिकता से लड़ रहे हैं, तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपको जो है सलूशन चाहिए, तो सबसे पहले हमको एक हायरार्की बनाना पड़ेगा, एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर मीडिया है, कहाँ से कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका सलूशन। फिर उसके बाद कहाँ जो है क्या कहते हैं, किस पॉइंट पे आ रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। इस तरह से हमको पॉइंट बाई पॉइंट जो है क्या कहते हैं, हमें सलूशन खोजने होंगे। तो और दूसरी बात जो है क्या कहते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है, हम जहां बात अपनी छोड़े थे कि अभिनेत्री अगर अपने किचन गार्डन से सब्जी अपने घर बना लेती है तो खबर बन जाती है। लेकिन इतने बड़े बड़े मूवमेंट हुए, जैसे जो है क्या कहते हैं, आपकी पेंशन का मूवमेंट हुआ, दिल्ली में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, उसे कहीं भी कोई मीडिया ने कवर अप नहीं किया। इतना बड़ा किसानों का मूवमेंट हुआ, पैदल मार्च हुआ, मीडिया ने कहीं कवर अप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को और समझने की हमें जरूरत है। बाकी सुधीर सर हैं जो है कुछ और गाइड करेंगे, तो उससे जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को रास्ता मिलेगा। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बड़ी बड़ी खबरें आई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, उनकी कोई हेडलाइन नहीं बन पाई। सुधीर जी, अब हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं। जो आज हमारा विषय है मीडिया और सामाजिक न्याय का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है हमारी प्राथमिकता है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर के हमारे महापुरुषों ने, ज्योतिराव फुले ने, साहू जी महाराज ने, पेरियार साहब ने, और भारत के संविधान में जो है ये सब सामाजिक न्याय की बातें आई हुई हैं। और मीडिया आपने बताया कि चौथा स्तंभ होता ही है, और उसकी एक भूमिका जो है होनी चाहिए कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, मानव को मानव के साथ मानवता का व्यवहार करने की एक प्रेरणा मिलती रहे। तो इस तरह से जो है ना, अब इसके कंक्लूजन की ओर हम ले जाना चाहते हैं आदरणीय, और वही कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा, समय समाप्ति की ओर है। जी जी जी, ऐसा ना, जैसे अभी पटेल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मीडिया जो है मत बनाने का काम कर रहा है। तो वाकई में जो मीडिया का जो रोल है ना, कि लोगों की आवाज, पीपुल्स वॉइस, मीडिया एक, हेलो जी जी जी, बात जी, आवाज आ रही है सर? मीडिया, हाँ, मीडिया जो है एक पीपुल्स वॉइस होना चाहिए, लेकिन वो पीपुल्स वॉइस नहीं हो करके एक खास प्रकार के मत बनाने का, मतलब आप कह सकते हैं दिमाग को खराब करने का काम। अभी आप जैसे देखें कि उसमें तरह तरह के धार्मिक चैनल हैं, और वो आ जा रहे हैं, भजन आ रहे हैं, कीर्तन आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, और वो जितने भी बहुत, तो इस तरह से। और इवन आप देखिए कि उनके बहुत साधु के अपने चैनल हैं, और उन चैनल पे उनकी अपनी दुकानदारी चल रही है, मार्केटिंग चल रही है, तमाम अपने कुछ जो है, अच्छा, लोगों को फंसा। तो इसलिए
मतलब आज की तारीख में अगर हम मूल्यांकन करें तो मीडिया अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहा, और मतलब मीडिया है ही नहीं इस देश में अगर कहें। इसलिए मैं तो टीवी नहीं, मैं नहीं देखता टीवी, अखबार तो पलटता हूँ, टीवी नहीं देखता, क्योंकि वो देखने का मन ही नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति सोचने और समझने की जो आपकी ताकत है वो समाप्त कर देगा। ये जो मीडिया, अगर आप चैनल को अगर आप लगातार देखेंगे तो सोचने और समझने की क्षमता, वही आप, और बर्निंग इशू को, जैसा कि पटेल जी ने कहा, बर्निंग इशू को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब ऐसे में हमें जो मतलब ये कहना होगा, हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मीडिया की जो भूमिका है दुनिया के दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, इसके वजह से काम करने वाले लोगों को एक इज्जत। अब आप एक चीज और देखिए, आज पत्रकारों की वो इज्जत नहीं है जो आज से 25 साल पहले थी। जी। नहीं है, क्योंकि आज अगर आप बोलते हैं समाज में पत्रकार ने अपना इज्जत घटाया है, खोया है। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा सिंह साहब, एक क्वेश्चन था सर मेरा 2001 में इसी विषय, छोटा था। जी 30 सेकंड में जी, अगर परमिशन दे तो सर मैं एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। लोग देश राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र को सशक्त करने की बात करते हैं। मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा जो है क्या कहते हैं अभी व्यक्ति हूँ मैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ रह करके थोड़ा बहुत सीखा हूँ। तो मैं हाँ जी सर, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, अगर उसमें से 85% ईंट कच्ची हो, ढंग से उसे सेपअप न किया गया हो, ढंग से उसे ईंधन न दिया गया हो पकाते वक्त, तो क्या वो घर मजबूत रहेगा? जी बहुत छोटा सा क्वेश्चन। कनेक्टिविटी जो है फेल होगी, समय समाप्ति 1 बज गया, टाइम खत्म हो भी गया। तो सर बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ करके जो है क्या कहते हैं हम लोग इस कार्यक्रम की टाइम खत्म हो गया। जी सर, अगर भागीदारी ली जाती इस देश के सभी लोगों का, समुचित भागीदारी थी, तो आज हम बहुत आगे होते एक राष्ट्र के तौर पर। हम वहाँ पे नहीं है। जो हमारी कमजोरी है वो इसी वजह से है, क्योंकि इस देश के रहने वाले जो 85-90% लोग हैं, उनको राष्ट्र के निर्माण में अवसर ही नहीं दिए गए। आरक्षण क्यों? आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, और वो अवसर प्रदान करने का मामला है, जो आरक्षण के नाम पर। बिल्कुल जी साथियों, ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, लोकतंत्र की एबीसीडी पर होगी जी। तो बस 1 मिनट है। जी हेलो, हाँ, मैं ये कंक्लूड कर रहा था कि जो 2001 में मुनाफे की पत्रकारिता बनाम आम आदमी पर एक संवाद करवाया था मैंने, जिसमें कि लोक सरोकार एक पत्रिका निकली थी, समाचार भी और विचार भी पत्रिका का टैग था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसका वो किया था लोकार्पण। तो उस संवाद में प्रभास जोशी, अनिल चमरिया और बड़े बड़े देश के पत्रकार, अरोड़ा साहब थे यूएनआई में, कुलदीप सिंह अरोड़ा, सब शामिल हुए थे। और उसमें जो संवाद हुआ था, चूंकि जो मीडिया एंड सामाजिक न्याय का जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उस संवाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने संबोधन में, मैंने कहा था कि जो इस तरह के इशूज हैं, बहुजन के इशूज हैं या वंचित उपैसितों के इशू को हाशिया पे धकेल दिया गया है। उन्होंने 2001 में कहा था कि हाशिया भी सुरक्षित नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि आप हाशिया 2001 में कहा था कि जो मैं हिलसाइन जी के बात से सहमत नहीं हूं कि हाशिया पे धकेल दिया गया, अब हाशिया भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि अब आपको हाशिया सुरक्षित नहीं, तो आपको वैकल्पिक मीडिया बनाना होगा, और बोले थे कि लोक सरकार उसके में जो है अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो आज भी जो अगर हम देखें तो आज अभी हम उसी स्थिति में, उसी दौर, संक्रमण काल के दौर में हैं, जब हमारे लिए मतलब जो आज का मीडिया का जो है, हमारे लिए हाशिया भी नहीं है। जी। और हम बिल्कुल उनके पास में ही नहीं है। इसीलिए वो जो तमाम जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम आते हैं, और हमारी जो उपलब्धि है, हमारी जो समस्या है उनके, इसीलिए जो मजदूरों का जो मामला जो रोड पे निकल गए थे कोरोना काल में, उनके प्रति भी आप देखिए, उनके प्रति भी मीडिया का जो रोल होना चाहिए वो नहीं रहा। वो भी आप देखिए ना, खबर एनालिसिस के पीछे कोरोना काल के अखबारों का विश्लेषण करें या टीवी कंटेंट का करें, वहाँ उस समय दूसरी डिबेट चलती है।
तो ये मीडिया, सामाजिक न्याय को अगर हमें सुनिश्चित करना है देश समाज में और मीडिया में, तो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले मीडिया के अंदर डाइवर्सिटी लानी होगी और मीडिया में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो एक हमें डिमांड करनी होगी, जिस तरह से न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व बनाने के लिए, तब हम एक मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले साहू जी महाराज और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, उनके सपनों का भारत और उनके सपनों का देश समाज, एक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र को और साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोकतंत्र को प्रतिष्ठापित करने वाला देश समाज हम तभी बना सकते हैं जब हम जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ को पूरे मतलब देश समाज के सभी लोगों को अवसर प्रदान करें। उसके लिए प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित हो, बिल्कुल आरक्षण के माध्यम से हो या कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा न्यायिक सेवा का गठन करके हो, पत्रकारिता के लिए भी कोई सेवा का गठन करके, आप जैसे भी जो भी रास्ते निकालने हैं उस रास्ते को निकालें। नहीं तो आने वाले समय में जो हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम संवर्धित नहीं कर पाएंगे और वो जो है कमजोर होगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं कहने का मतलब क्या है कि जो है सामान्य रूप से सभी ईंटों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन दिया जाए और वो पके और फिर उसका समाज जो है घर बनाने के लिए वो उचित हो और मजबूत हो। साथियों, हमारा जो ये चैनल है दबे कुचले वंचित समाज के लिए, उनको अवेयर करने के लिए जो है रात दिन काम करता है और उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात हम लोग करते हैं। क्योंकि जो है आज़ादी से लेकर के आज तक जो है ये पिछड़ा वर्ग अभी अपनी शासन प्रशासन, रोजी रोजगार, धन धरती में अभी भी अपने जो है हिस्सेदारी से वंचित है। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे इस चैनल में आए और आपने एक बहुत बढ़िया विषय पर चर्चा का विषय था कि जो है मीडिया और सामाजिक न्याय हम सबकी प्राथमिकता। हमें सामाजिक न्याय के बगैर जो है यानी मानव को जब मानव ही नहीं समझा जाएगा, उनको उनका हक अधिकार दिलाया नहीं जाएगा, तो हमारा रास्ता कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस डिबेट को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको भेजिए और उसे जुड़ने के लिए कहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूँ। आदरणीय, आपका सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई।